जय हिंद दोस्तों। आज आपका स्वागत है। साइंस की वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको इस साइंस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्लैंड चैप्टर है, ग्रंथियां। ग्रंथियां किसे कहते हैं ये हमें जानना है। तो जो ग्रंथियां हैं वो तीन रूपों में पाई जाती है। नंबर एक, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अब बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें इंग्लिश में आप बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां, जिसे बहिर्स्रावी भी ग्रंथियां आप बोलते हैं। यानी हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। और दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा भाग होता है मिक्सेड यानी मिश्रित ग्रंथि, मिक्सेड ग्लैंड। क्या हो गई? डबल मिक्सेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सेड ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये अब इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो नलिका युक्त होती हैं, जिनका संबंध रक्त से नहीं होता है, यानी रक्त से अलग होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हम किन्हें कहते हैं? जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। अब एंजाइम की खोज किसने की? एंजाइम की अगर खोजकर्ता आपसे पूछ ले तो बहुत सिंपल सी बात है, एंजाइम के जो खोजकर्ता हैं वो है किरचॉफ। कौन है? किरचॉफ। और इस एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कुहने नामक वैज्ञानिक। कौन है? कुहने। इन्होंने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। किसने? तो कुहने नामक वैज्ञानिक ने। अब ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहती, ये ध्यान देना। ये जो है रक्त के संपर्क में नहीं है। अगर ये रक्त के संपर्क में हो तो हमारी लाइक्राइमल ग्रंथि, ये आंखों में जो पाई जाती है, इसे अश्रु ग्रंथि कहते हैं। इससे आंसू निकलते हैं, इससे आंसू नहीं ब्लड निकलेगा। तो जो भी ग्रंथियां ब्लड के संपर्क में होती हैं उनसे क्या है? ब्लड निकलेगा। तो ये जो ग्रंथियां हैं इससे ब्लड नहीं। हमारी यकृत बाह्यस्रावी ग्रंथि, पलटी होती है ब्लड नहीं आता है। अपवाद में मत करना कि बीमार है तो ब्लड आ जाए थोड़ा सा, तो बोल दो नहीं ये बाह्यस्रावी नहीं, नहीं ऐसा नहीं। पलटी होती है तो भोजन के रूप में जो भी है बाहर अपशिष्ट चीजें आती है, ये आपको ध्यान देना। तो देखते हैं, ये रक्त के संपर्क में बिल्कुल नहीं होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। दूसरा, ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं ये नलिका युक्त तो होती हैं, नलिका युक्त होती है, ये आपको ध्यान देना। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम पाए जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान देना। इसमें क्या है? हार्मोन पाए जाते हैं। अगर हार्मोन के खोजकर्ता पूछ ले तो स्टर्ली और बेलिस। कौन है? स्टर्लिक और बेलिस, दो साइंटिस्ट थे, स्टर्ली और बेलिस। इन दोनों लोगों ने हार्मोन की खोज की। हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में है और ये हार्मोन्स रक्त के संपर्क में होते हैं। ये जो है रक्त के संपर्क में होते हैं।
ये आपको ध्यान देना कि हार्मोन्स रक्त के संपर्क में होते हैं, ये विशेष तौर पे ध्यान देना। लेकिन ये इसमें नलिकाएं नहीं होती, यानी डक्ट नहीं होती है, यानी आप इसे हिंदी में बोलते हो नली, यानी नलिका नहीं होती है। ये आपको ध्यान देना। अब मिक्सेड ग्लैंड किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं, इसकी बात आती है तो जिसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये ध्यान देना, जिसमें हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों पाए जाते हैं, जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों मिलेंगे उससे क्या बोलेंगे, मिक्सेड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। एग्जाम्पल में पैनक्रियाज, अग्नाशय, इसमें एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम में लाइपेज और एमाइलेज, ये एंजाइम आपको पैनक्रियाज में मिल जाएंगे। हार्मोन्स, इंसुलिन नामक हार्मोन्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं वो कैसी ग्रंथि है, वो मिक्सेड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथियों की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आपको बता दें, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आपकी आंखों की लाइक्राइमल, आंखों की माइबोबियन ग्रंथि, जिससे एक पीले रंग का पदार्थ निकल रहा है ऑयल के रूप में, और वो कचड़े के रूप में आपकी सफाई करता है आंखों की, वो भी मिलेगा। और आपको बता दें उसके साथ साथ पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि का नाम है स्वेद ग्रंथि, ये भी आपको बाह्यस्रावी में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखते हैं आगे बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि में देखते हैं हम सबसे पहले आंखों में पाई जाने वाली लेक्राइमल ग्रंथि। कौन सी, लेक्राइमल ग्लैंड यानी ग्रंथि। इसमें क्या होता है, अरे इसमें आंसुओं का निर्माण होता है। आंसू बनेंगे नहीं तो यहां आंसू ना बनने से शुष्क रोग हो जाएगा, गड्ढे पड़ जाएंगे। गड्ढे पड़ गए तो जानते ही हो आपकी सारी शोभा खराब हो जाएगी। कितने भी वैसलीन लगा लो, कितने भी क्रीम लगा लो, आपकी शोभा खराब हो जाएगी। तो आंखों में अगर तरलता बनाए रखनी है, आंखों में सुंदरता बनाए रखनी है, और इन आंखों में अगर आंसू निकलेंगे तो उन आंसुओं के द्वारा आप में जो धूल के कण और धूल आंखों में पड़ते हैं उनकी अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो इसी लाइक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। आंखों का ये जो भाग है यहां लाइक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। तो ये क्या करती है, आंसू का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान देना, आंसू का निर्माण करती है। इसका काम क्या है, आंसुओं का निर्माण करना। और ये आंसुओं का निर्माण करती है, साथ में आपको बता दें इसी लाइक्राइमल ग्रंथि में आंसू का तो निर्माण होगा ही होगा, लेकिन जब आंसू निकलते हैं रोते वक्त, यानी जब भी आपको दर्द का एहसास होता है, दुख होता है, तब आंसू निकलते हैं। कभी कभी बाइक को स्पीड से आप चला रहे हैं तब भी आंसू निकल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंसू इतनी तेजी से निकल आते हैं कि पूरे चेहरे में आ जाते हैं, और फिर धूल के कण उन आंसुओं में पड़ते हैं, और उससे क्या, उन आंसुओं के जरिए जीवाणु जो है आपको सांस लेने के द्वारा या मुंह खोलने के द्वारा अंदर चले जाएंगे तो नुकसान करेंगे। तो फिर इन आंसुओं के द्वारा जो तरल पदार्थ निकला है पानी के रूप में, इसके जीवाणुओं को कैसे नष्ट करना है, तो उसके लिए आपको बता दें, उसके लिए आपके शरीर में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो आंसुओं से भी, आंसुओं के रूप में जो तरल पदार्थ निकले उसके भी जीवाणुओं को मारेगा, और पसीने से निकलने पर उसके भी जीवाणुओं को मारेगा, और आपके यकृत में जो अपशिष्ट पदार्थ या जीवाणु वायरस के रूप में जाते हैं उनको भी मारने का काम करता है
इसीलिए कीटाणुनाशक एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम, यानी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम किसे कहते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। ये ध्यान देना। तो उसका नाम हम बता दें कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम। इसे बोलते हैं कीटाणुनाशक यानी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंटी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ये इसका मतलब है कि कीटाणुनाशक एंजाइम। अब इसी लाइक्राइमल ग्रंथि में कभी कभी एक रोग हो जाता है जिसका नाम है जीरोफ्लेथीमिया। आपने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जीरोफ्लेथीमिया रोग और डर्मेटोसिस रोग। रतौंधी रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। डर्मेटोसिस त्वचा में शुष्कपन, त्वचा का सूख जाना, ये रोग। और जीरोफ्लेथीमिया रोग आंसुओं का सूख जाना, अश्रु शुष्क रोग। ये ध्यान देना। इसी लाइक्राइमल ग्रंथि में कौन सा रोग होता है? जीरोफ्लेथीमिया। ये रोग हो जाता है। इसको आप विशेष ध्यान दें। ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड ग्रंथि में है, आंखों में पाई जाने वाली लाइक्राइमल ग्रंथि, इसमें आंसू का निर्माण होता है, आंसुओं का निर्माण होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना कि ये आंसुओं का निर्माण तो करती है, लेकिन इसमें अगर आंसू सूख गए तो कौन सा रोग हो जाएगा? जीरोफ्लेथीमिया। तो जीरोफ्लेथीमिया रोग के कारण ये आंसू का निर्माण होना बंद हो जाता है, शुष्क हो जाती है। शुष्क हो जाती तो यहाँ पे क्या है? खुर्रेदार, यानी आपको जो है झुर्रीदार स्थिति मिलेगी, गड्ढे टाइप में बन जाएंगे। इसके लिए आंसुओं का बनना बेहद जरूरी। लेकिन आंसू निकलने पे जब भी इसमें कीटाणु या जीवाणु बाहर से पड़ेंगे तो उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। ये आपको ध्यान देना है। अब सेकंड की हम बात करते हैं। तो सेकंड में है माइमोबियन ग्रंथि, तो वो भी देख लेते हैं। दूसरी कौन सी है? माइबोमियन ग्रंथि। ये भी आंखों में ही पाई जाती है। माइबोमियन ग्रंथि। अब ये जो माइबोमियन ग्रंथि है, ये भी यही आंखों के इस साइड में जो मांस है और इस साइड में, इसमें पाई जाती है। और ये जो है इसी ग्रंथि से तेल निकलता, ऑयल निकलता है, और किस कलर का? पीले रंग का। ये ध्यान देना। इस माइबोमियन ग्रंथि से तेल के रूप में पदार्थ निकलता है, तेल के रूप में पदार्थ निकलता है। और जब ये तेल के रूप में पदार्थ निकलता है तो यही जो पदार्थ है, इस तेल के रूप में निकलने वाले पदार्थ का जो कलर है उसका पीला होता है। कैसा रंग है? इसका पीला रंग होता है। ये आपको ध्यान देना। और यही पदार्थ आपके दिन भर में, रात भर में घूमते वक्त जो धूल और कण इसमें पड़ गए हैं, उनकी सफाई करके उन्हें किनारे कीचड़ के रूप में जमा करता है। ये ध्यान देना। यही पीले रंग का जो पदार्थ है वो कीचड़ के रूप में जमा कर देता है, कीचड़ के रूप में जमा करता है। अब ये जमा कर देता है तो सुबह आप क्या करते हो? जाते हो अपना ऐसे ऐसे चालू, ऐसे ऐसे चालू निकाल रहे हो, ये स्थिति में कि जल्दी से साफ करें। लेकिन काम किसने किया? माइबोमियन ग्लैंड ने किया, जो उससे तेल निकला उसने काम किया। और आपका काम क्या है? सुबह पानी से धुलो, कहते से सफाई करो, लेकिन नहीं, उठे हो चालू ऐसे वागा बकसतना चालू, ये स्थिति रहती। तो आपको काम है कि इसने अपना काम कर दिया, आप अच्छे से पानी से छींटे मार के अच्छे से धुलाई कर दें ताकि आंखें स्वस्थ रहें। क्योंकि आंखों के तारे, और तारे भी आंखों के हैं।
तो बेहतर आपको ध्यान देना है कि अपने आंखों की सुरक्षा बेहतर ढंग से करें। आपकी ये जो है एब्रो भी सुरक्षा कर रहे हैं, बाहरी सुरक्षा आंखों की, और पलके आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपका भी काम है सुरक्षा करना। अगर ये मदद कर रहे हैं तो उनका सहयोग आप स्वयं करें। आंखों का बचाव करें, बाइक चलाते हैं हेलमेट का प्रयोग करें, ये बेहतर होगा। तो माइबोमियन ग्रंथि से तेल के रूप में एक पदार्थ निकलता है जो पीले रंग का होता है, और ये कीचड़ के रूप में जमा करने का काम आंखों में करता है। जो अपशिष्ट चीजें हैं, धूल और कण पड़, ये ध्यान देना। अब इसके बाद बात आती है स्वेद ग्रंथि। कौन सी? स्वेद ग्रंथि। अब ये स्वेद ग्रंथि पहली बार आपने नाम सुना है, स्वेद ग्रंथि कौन सी है? और बहुत सिंपल सा बात है, इसे ही आप बोलते हो पसीने की ग्रंथि। क्या बोलते हो? पसीने की ग्रंथि। पसीने की ग्रंथि को ही बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। अब इससे क्या है? इससे भी वही लिक्विड के रूप में पानी निकलता है, हल्का सा खारा होता है। तो पसीना इससे निकलता है, इसे कहते हैं पसीना निकल रहा। किस ग्रंथि से निकल रहा? स्वेद ग्रंथि से निकल रहा, ये ध्यान देना। इससे पसीने के रूप में जल स्रावित होता है, यानी जल निकलता है। अब जो पसीने के रूप में जल निकलता है, तो इस जल में कभी कभी आपके शरीर में अधिक गंदगी रहती है, या आपने धूल में खेला है, क्रिकेट खेला है, कहीं भी खेलने गए, उसके पसीना निकला और आप घर आए, उसके बाद कह रहे हैं बदबू मार रहा क्योंकि आपको एसी नहीं मिली, फैन नहीं मिला, तो पसीना बहुत ही ज्यादा बदबू मार रहा। तो बदबू मारता है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वच्छ कपड़े रखने चाहिए, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए नहाना भी जरूरी है। लेकिन मान लो किसी कामवश आप नहीं नहा पाए, आप कहीं मार्केट में हैं, तो फिर भाई उसमें कीटाणु पड़ जाएंगे, कीटाणु पड़ जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपके पास एक एंजाइम है कि कीटाणु पड़ेंगे तो उनको मारने का काम करेगा। अब वो कौन सा एंजाइम है? तो सिंपल सा है, आपके पास वही लाइसोजाइम एंजाइम, सदाबहार लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइसोजाइम एंजाइम को एंटीबैक्टीरियल। तो ये जो है उन कीटाणुओं को मार देगा। अब उन कीटाणुओं को ये मार देगा तो हम कुछ देर के लिए तो कम से कम बच जाएंगे, बाद में घर में जाके अपना सफाई करेंगे, ये करेंगे। तो कीटाणुओं को मारने का काम इन ग्रंथियों में तरल पदार्थ निकलते हैं, उनके कीटाणुओं को कौन मारता है? तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम, जो कीटाणु नाशक एंजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। ये आपको ध्यान देना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही, आगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। और आपसे बस यही आशा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और बहुत जल्द आपके सामने लाइव क्लास में प्रस्तुत होंगे और बेहतर ढंग से आपको देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।